अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम वसीम अब्बास है। आज की जो हमारी वीडियो है वो ज्योमेट्रिक मीन के बारे में है। ज्योमेट्रिक मीन क्या है? हिंसी औसत। ये जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की चौथी नंबर की एवरेज है। तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिसको मेरा चैनल जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन, तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन के बारे में पढ़ते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन है क्या। ज्योमेट्रिक मीन को उर्दू में कह सकते हैं हिंसी औसत। हिंसी औसत इसका मतलब है कि इसमें हिंसे, डिजिट्स, नंबर वगैरह यूज होंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं हिंसी औसत। मीन जो है वो औसत को कहते हैं। अच्छा, इसके पॉइंट जरा पढ़ते हैं। इट इज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज। ये बिल्कुल इसकी बड़ी खूबसूरत डिफिनीशन है और सिर्फ एक जुमले में इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज। जितनी भी वैल्यूज हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, उनसे ज्योमेट्रिक मीन किस तरह फाइंड किया जा सकता है कि उनका प्रोडक्ट ले लें। जितनी भी एक्स में वैल्यूज हैं उन वैल्यूज का हम क्या ले लें? प्रोडक्ट ले लें, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करके फिर क्या करें? उनका जितनी वैल्यूज हैं, बिलफर्ज 5 वैल्यूज हैं, तो फिर उनका 5वां नंबर वाला रूट ले लें। ठीक है, अगर 4 वैल्यूज हैं तो चारों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दें और इनका चौथे नंबर का रूट ले लें। ठीक है, अगर 3 वैल्यूज हैं, 3 को मल्टीप्लाई करके उसका तीसरे नंबर वाला रूट ले लें। nth रूट का मतलब है, n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो n की वैल्यू अगर 4 है, 4 ऑब्जर्वेशन है, तो चारों को आपस में मल्टीप्लाई कर दे, प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज मल्टीप्लाई कर दे और उसके चौथे नंबर वाला रूट ले लें। ठीक है, अगर 5 है तो पांचों को मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि n की वैल्यू 5 हो जाएगी, स्मॉल n जो है। तो फिर 5 वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दे, प्रोडक्ट उनका ले ले वैल्यूज का, और फिर उनका 5वें नंबर वाला रूट ले ले। तो जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनको मल्टीप्लाई कर दे और उनकी जितनी भी तादाद है उतने नंबर वाला रूट ले ले, तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन बन जाता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा पॉइंट है व्हेन n इज लार्ज द कंप्यूटेशन ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन इज डिफिकल्ट। जैसा कि हमें पता है कि प्रोडक्ट क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। तो जब हमारे पास n की वैल्यूज जो है, नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो बहुत ज्यादा हो जाए ऑब्जर्वेशन, तो फिर ज्योमेट्रिक मीन्स को इस तरीके से, यानी उनका प्रोडक्ट लेकर और उनका nth रूट लेकर इस तरीके से ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन है और मल्टीप्लिकेशन में वैल्यूज बड़ी होती जाती हैं। ठीक है, तो जितनी भी वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ज्यादा वैल्यूज होंगी, तो फिर उनका प्रोडक्ट भी बहुत बड़ा आएगा और फिर उनका उतने नंबर वाला रूट लेना तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से। तो फिर इसका अल्टरनेट तरीका यह है कि हम इस कैलकुलेशन को आसान करने के लिए क्या करते हैं? टू मेक दिस कैलकुलेशन इजियर log x इज यूज। तो फिर हम log x, यानी जितनी भी ऑब्जर्वेशन है या वैल्यूज हैं उनका हम log ले लेंगे, log x उसका फाइंड कर लेंगे, x का हम log ले लेंगे। तो फिर log के तरीके से हम क्या करेंगे? ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड करेंगे। अभी मैं आगे जाके आपको बताता हूं कि किस तरह हम log के तरीके से ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड करेंगे। तो वो प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट में जब हमारे पास n लार्ज हो जाता है तो फिर उनके प्रोडक्ट से बहुत बड़ी वैल्यूज आ जाती हैं, उनकी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है। तो फिर हम क्या करते हैं? अल्टरनेट तरीके से हर एक वैल्यू का लॉग ले लेते हैं, क्योंकि लॉग क्या है? लॉग की ये खासियत है कि आपकी अगर बड़ी वैल्यू भी हो तो जब हम उसका लॉग ले लेते हैं तो वो छोटी बन जाती है। तो इस तरह बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेशन अगर हो तो उन सब का जब हम लॉग ले लेंगे 1 बाय 1 तो आपको छोटी छोटी वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस वजह से फिर उसकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो अच्छा, दूसरा है ज्योमेट्रिक मीन इज अप्रोप्रिएट व्हेन रेट्स एंड रेशोज आर गिवन। तो इस किस्म का डेटा आ जाए जब आपको रेट्स दिए गए हों या डेटा रेशो की फॉर्म में हो। ठीक है, या डेटा रेट्स की फॉर्म में हो या डेटा आपके पास क्या है? रेशो की फॉर्म में हो। तो अगर इस किस्म का डेटा हो तो फिर क्या होता है? उसके लिए ज्योमेट्रिक मीन सबसे एप्रोप्रिएट एवरेज है। वैसे तो हमारे पास 5 टाइप ऑफ एवरेज हैं, ठीक है, लेकिन जब रेट्स और रेशोज में डेटा को दिया जाता है तो फिर हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन उस सूरत में क्या होता है? बहुत मुनासिब है कि हम ज्योमेट्रिक मीन को इस किस्म के डेटा के लिए यूज करें। ठीक है, अच्छा, जैसे हमारे पास सेक्स रेशो होती है, जैसे आपने स्टैटिस्टिक पढ़ा है, सेक्स रेशो होती है, रेट्स होते हैं, क्रूड बर्थ रेट, डेथ रेट्स।
तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन रेशोज या बटा की फॉर्म में जब डेटा हमें दिया जाए, जैसे 2/5 हो जाए, 3/5 हो जाए, बटा की फॉर्म में डेटा गिवन हो, तो उसको हम रेट्स एंड रेशो कह सकते हैं। तो फिर इस सिचुएशन में हमारे पास क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अप्रोप्रिएट या मुनासिब होता है कि हम उसको यूज करें। अच्छा, पॉइंट है लास्ट, व्हेन एनी ऑब्जर्वेशन इज जीरो देन ज्योमेट्रिक मीन इज जीरो। जब भी हम जब भी कोई ऑब्जर्वेशन डेटा में जीरो हो, तो जैसे आपने शुरू में पढ़ा है कि प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज है, तो जब भी कोई भी ऑब्जर्वेशन डेटा में जीरो हो, तो जब जीरो को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई किया जाएगा और ऑब्जर्वेशन थे तो सारी जीरो हो जाएंगी, तो फिर उस सिचुएशन में ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो जब भी कोई ऑब्जर्वेशन जीरो हो तो वो सबको मल्टीप्लाई करने से के बाद सबको जीरो कर देती है, तो इस सिचुएशन में आपके पास क्या है, ज्योमेट्रिक मीन जीरो हो जाता है। ये ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है, किस तरीके से जो हमने डिफिनीशन में डिफाइन किया है कि हमारे पास बिलफर्ज x1 x2 अप टू xn वैल्यूज है, तो हमने क्या किया, उनको मल्टीप्लाई कर दिया, x1 मल्टीप्लाई बाय x2 अप टू xn, सबको मल्टीप्लाई कर दिया और उनका 1/n पावर ले लिया। ठीक है, अगर यहां पर 5 वैल्यूज हैं तो 5 क्या है, x1 x2 x3 x4 x5, तो सबको मल्टीप्लाई करके 1/5 उसकी जो है पावर आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि रूट की वैल्यू आपको पता है जो होती है वो सिंपल जो स्क्वायर रूट होता है उसकी 1/2 वैल्यू होती, तो अगर फिफ्थ रूट ले तो उसकी वैल्यू हमारे पास 1/5 आ जाएगी, तो n की जगह हमारे पास 5 आ जाएगा इस फार्मूले में जो नीचे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये डिफिनीशन के लिहाज से है, लेकिन हम फिर लॉग वाले तरीके से, जो प्रैक्टिकल लाइफ में ज्योमेट्रिक मीन को हम लॉग वाले तरीके से फाइंड करते हैं, अभी जाकर हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ज्योमेट्रिक मीन को अनग्रुप डेटा के लिए फाइंड करते हैं। अच्छा देखें, लिखा हुआ है ज्योमेट्रिक मीन फॉर अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा का मतलब वो डेटा है जब आपके पास जिसमें फ्रीक्वेंसी ना हो या फ्रीक्वेंसी के लिहाज से वो अरेंज ना किया गया हो। तो देखिए लिखा हुआ है फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इस डेटा से आप क्या करें, ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड करें। तो हमारे पास डेटा है 45, 32, 37, 46, 39, 36, 41, 48 और 36। तो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, इसका हमने क्या करना है, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। 9 ऑब्जर्वेशन है। जैसे आपको टेबल नजर आ रही है, टेबल में हमारे पास x के कॉलम पे हमने डेटा को एज इट इज लिख दिया। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट क्या कर लिया, नेक्स्ट स्टेप में हमने उसका लॉग ले लिया। जैसे मैंने आपको पिछले उसमें बताया था कि लॉग क्या करता है, ऑब्जर्वेशंस को, बड़ी ऑब्जर्वेशन को छोटा कर देता है। तो देखें 45 का जब लॉग लिया पहली वैल्यू का, तो 45 से उसने लॉग लेने के बाद 1.65 बना दिया। 32 का लॉग लिया तो 1.50, 37 का लिया 1.56, 46 का लॉग लेके 1.66, 39 का लॉग लिया 1.59, 36 का लॉग लिया 1.55, 41 का लॉग लिया 1.61, 48 का लॉग लिया 1.68 और 36 का लॉग लिया तो 1.55। तो ये हमारे पास हमने सारी x की वैल्यूज का लॉग ले लिया। अच्छा इधर आ जाए जरा फार्मूले की तरफ, देखें ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग इनटू 1/n सबमिशन log x, ये ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबमिशन log x को जमा किया। तो देखें हमने जो log x का कॉलम मालूम किया, इन सब को आपस में जब हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास बन गया 14.3870। तो हमने वहां पर जब ज्योमेट्रिक मीन में फार्मूला लिखा, एंटी लॉग अपनी जगह पर आ जाएगा, 1/n की जगह छोटे n की वैल्यू देखें, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 है, तो छोटे n की जगह 9 आ जाएगा, 1/9। और सबमिशन log x जो है, जब log x वाले कॉलम को टोटल किया तो हमारे पास 14.3870 बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एंटी लॉग अपनी जगह पर उतार लेंगे और 14.3870 को 9 पे डिवाइड कर देंगे। जब उसको 9 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 1.5985। लास्ट में इसका एंटी लॉग ले लेंगे। अच्छा एंटी लॉग किस तरह लेते हैं, देखिए लॉग को किस तरह लेंगे, कैलकुलेटर में लॉग का बटन है उसको प्रेस कर लेंगे, फिर वैल्यू प्रेस कर लेंगे। जैसे लॉग प्रेस करके 45 प्रेस किया तो हमारे पास 1.632। इस तरह हर वैल्यू का हम कैलकुलेटर से लॉग मालूम कर सकते हैं। फिर एंटी लॉग कैसे मालूम करेंगे, शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे कैलकुलेटर में, फिर लॉग का बटन प्रेस करेंगे तो शिफ्ट लॉग जो है वो एंटी लॉग के बराबर है। तो शिफ्ट लॉग के बाद हमारे पास जो ब्रैकेट में ऑब्जर्वेशन लिखी 1.5985, तो शिफ्ट लॉग 1.5985 प्रेस करके जब इज इक्वल टू प्रेस करेंगे तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन क्या आ जाएगा, 39.68। तो ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन है। ठीक है, तो इस तरह हम ज्योमेट्रिक मीन को अनग्रुप डेटा से फाइंड कर सकते हैं। अब हम चले जाते हैं ज्योमेट्रिक मीन को हम
ग्रुप डेटा से फाइंड करते हैं। तो जैसे आपको पता है ग्रुप डेटा वो डेटा होता है जो आपके पास फ्रीक्वेंसी के लिहाज से अरेंज किया गया हो। तो हमें कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करें, तो देखिए हमारे पास टेबल में देखें x है और फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो देखिए फार्मूला जो पिछले वाला अनग्रुप डेटा के लिए वही फार्मूला है, लेकिन इसमें दो चेंजेस करेंगे। वहां पर जब स्मॉल n था तो उसकी जगह 1/n जो हमने फार्मूले में लिखा था उसकी जगह 1/n की जगह सबमिशन f लिख लेंगे, और फिर सबमिशन log x की जगह सबमिशन f log x लिख लेंगे, ठीक है। तो दो चेंजेस हमने कर लिए, स्मॉल n की जगह सबमिशन f लिख लिया और सबमिशन log x की जगह सबमिशन f log x लिख लिया, ठीक है। तो वहां पर हम क्या करते थे, सिर्फ log x करके उनको टोटल कर लेते थे अनग्रुप में, लेकिन इसको log x को फिर आगे हम f log x करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारे पास x में वैल्यूज हैं जैसे 74.5, 94.5, इन वैल्यूज का हम log ले लेंगे। तो जब log 74.5 फाइंड किया तो हमारे पास log x में आ जाएगा 1.8722। इस तरह log 94.5, log 114.5, log 134.5, log 154.5, log 174.5 और log 194.5, तो हमारे पास सब log x का कॉलम बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जो log x का कॉलम हमारे पास आया है इसको हम फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आपको नजर आ रहा है पहली फ्रीक्वेंसी है 9 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.8722 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 16.84। फिर 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.9754 के साथ, तो 19.75। फिर 17 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.05 के साथ, तो 35 आ जाएगा। फिर 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.12 के साथ, 21.28 आ जाएगा। फिर 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.18 के साथ, तो 10.94 आ जाएगा। फिर 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.24 के साथ, तो 8.96 आ जाएगा। फिर 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.28 के साथ, तो 11.4 बन जाएगा। तो इस तरह हमारे पास log x का कॉलम बन जाएगा। जो log x की वैल्यूज आएंगे इन सब को हम टोटल करके फार्मूले में पुट कर लेंगे। देखिए हमारे पास फार्मूला है log x 1/सबमिशन f सबमिशन f log x। तो एंटी लॉग अपनी जगह पे आ जाएगा 1/सबमिशन f। जब f को हमने टोटल किया, फ्रीक्वेंसी के टोटल से आता है 60, तो हम वहां लिख लेंगे 1/60, और सबमिशन f log x जो ब्रैकेट में है वो यहां पर जो हमने f log x का कॉलम बनाया है, इन सबको हम आखिरी जो कॉलम है लास्ट टेबल में, इन सबको जब टोटल किया तो उससे आ गया 124.24, 124.24। तो हमने फार्मूले में सबमिशन f log x की जगह 124.24 पुट कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, एंटी लॉग अपनी जगह पे आ जाएगा, तो 124.24 को हम 60 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2.07 जो ब्रैकेट में नजर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट लॉग, तो एंटी लॉग आ जाएगा। उस शिफ्ट लॉग के बाद हम 2.07 प्रेस करेंगे तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू आ जाएगी 117.7। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन फ्रीक्वेंसी में आ गया। तो ये ज्योमेट्रिक मीन था जो हमने अनग्रुप और ग्रुप डेटा दोनों के लिए फाइंड कर दिया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसके साथ हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।